हेलो फ्रेंड्स, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आप सभी का पिंकी बुटीक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी डायरेक्ट कपड़े पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ब्लाउज को बनाने के लिए हमने ये अस्तर जो लिया है ना 80 सेंटीमीटर का है। और ये हमारा मेन कपड़ा है जो कि साड़ी के ब्लाउज का पीस है। कपड़ा हमारा देखिए एकदम सिंपल सा है, इसमें बस एक साइड बॉर्डर दिया हुआ है। तो हम लोग स्टाइलिश ब्लाउज बना के इसका लुक चेंज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारे पास जो अस्तर है उसे हमने डबल फोल्ड करके रखा है, फोल्डेड साइड हमने अपनी ओर रखा है। और सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की मार्किंग करेंगे। अस्तर को सीधा कर लेना है। ब्लाउज की लंबाई मैं यहाँ पर 13 इंच तैयार रख रही हूँ। तो 1 इंच इसमें मार्जिन का लेना है फ्रेंड्स, आप भी अपने हिसाब से लंबाई रख लीजिएगा, मार्जिन आपको 1 इंच प्लस करना है। इस ब्लाउज का गला 10 इंच डीप रहेगा, तो डीप गले के हिसाब से हमने यहाँ पर शोल्डर जो लिया है वो 5 इंच का लिया है फ्रेंड्स, ये देखिए। और मैं यहाँ पर आर्म होल 5.5 इंच का ले रही हूँ, क्योंकि इसमें आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच की है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई ज़्यादा है तो आप आर्म होल की लंबाई 6 इंच तक भी रख सकते हैं इस साइज में। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे जो ब्लाउज का चेस्ट है वो 8.5 इंच का है। सारा नाप ब्लाउज से लिया हुआ है, तो 8.5 इंच पर ही हम मार्किंग करेंगे। 2 इंच इसमें मार्जिन का प्लस करेंगे फ्रेंड, मार्जिन भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमें जो है कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो इस ब्लाउज की कमर जो है 14.5 इंच की है, उसका हाफ करके लेंगे 7.25 इंच। और इसमें मैं 2 इंच का मार्जिन रख रही हूँ फ्रेंड्स, टक्स के लिए मैं मार्जिन नहीं ले रही हूँ। अगर आप टक्स लगाना चाहते हैं तो टक्स के लिए भी एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। डीप नेक में बहुत ज़्यादा चौड़ी टक्स नहीं लगती है, थोड़ा सा टक्स लगाने के लिए थोड़ा ही एक्स्ट्रा लीजिएगा। यानी कि टक्स के लिए आप हाफ इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आर्म होल के पास हमने हाफ इंच बाहर जाके एक लाइन मार्क कर लेनी है। और ये जो लाइन है ये पीछे वाले पल्ले के लिए मार्क कर रहे हैं हम। और इस लाइन को हाफ करके हमें आर्म होल की गोलाई देनी है, देखिए इस तरीके से। बहुत ही परफेक्ट आर्म होल का शेप आता है फ्रेंड्स। आर्म होल का शेप अगर परफेक्ट रहेगा तो साइड की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो देखिए इस तरीके से हमने अपने आर्म होल पर गोलाई दे दी है। अब आर्म होल का गोलाई नाप लेंगे। मेरे ब्लाउज में आर्म होल की गोलाई 7.5 इंच है, तो देखिए इस हिसाब से हमारा आर्म होल एकदम परफेक्ट है। अगर आपके आर्म होल की गोलाई इससे ज़्यादा है तो आप आर्म होल की लंबाई भी बढ़ा लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, गला डीप है पर इसमें पान गले का शेप मैं बना रही हूँ, तो गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ। अगर आप गोल गले का शेप बना रहे हैं तो गले की चौड़ाई आप 2 इंच ही रखिएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिया है। अब इस पर हम पान गले का शेप बना लेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से हम गला बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरीके से। और नीचे की साइड है थोड़ा सा एक छोटी सी पत्ती और बनाएंगे, इसको कट नहीं करना है, इस पर हम लेस लगाएंगे। तो इसका शेप आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अब देखिए हाफ इंच शोल्डर को डाउन कर देना है गले की साइड। जब गला डीप है तो आपको शोल्डर इसी तरीके से डाउन करना है। इससे आपकी शोल्डर पट्टी एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ के रहती है, बिल्कुल भी ढीली नहीं पड़ती है। तो ये वाला मार्किंग आप ज़रूर कर लीजिएगा। पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। अब इसी पल्ले को रखकर आगे का पल्ला मार्क करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग कर रहे हैं तो इतना ही कपड़ा हमारे पास बच रहा है। तो थोड़ा-सा स्लीव में दिक्कत हो सकती है कटिंग करने में। इससे अच्छा है कि आप इसे पेपर पे ही कट कर लें, जैसे मैं आपको पेपर पे बताने जा रही हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट कपड़े पर इसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी तरीका है फ्रेंड्स। अब हमने हाफ इंच का मार्जिन एक्स्ट्रा लिया है, इसके बाद इसी लाइन के पास अपना पीछे वाला पल्ला रख लिया है। और फिर देखिए जैसा पल्ला है हमारा पीछे का ना, उस तरीके से मैं मार्क कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं वीडियो में। और इसी के बराबर हमें कटिंग कर लेनी है पेपर की। सिर्फ हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है बस। बाकी जैसा पीछे का पल्ला है वैसे ही मार्क किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ से अपने पीछे वाले पल्ले को हटा लेना है, तैयार पे पहले कट लगा लेना है। जिसकी इसे मैं लगा रही हूँ इस तरीके से आपको भी कर लेना है फ्रेंड्स सारी चीज़ें। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर नाप करके लाइन को सीधा मार्क कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और इसके बाद आर्म होल पर गहराई दे देनी है, क्योंकि आगे के पल्ले में आर्म होल हमारा गहरा होता है। अगर आप ये वाली मार्किंग नहीं करेंगे तो आर्म होल के पास बहुत सारे सल आ जाते हैं, यानी कि चुन्नटें आ जाती हैं। गहराई देने से फिटिंग बहुत अच्छी आती है, ये देखिए इस तरीके से। अब जितनी शोल्डर पट्टी पीछे की है ना, उतनी ही शोल्डर पट्टी नाप लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। फिर जितना बच रहा है वो गले की चौड़ाई में जाएगा। और गले की लंबाई में यहाँ पर 7 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स। इसका एक बॉक्स बना लूँगी इस तरीके से। गले का जो शेप है वो बाद में बनाना है, पहले मैं यहाँ पर टक्स की मार्किंग करूँगी। टक्स देखिए फ्रेंड्स, मैं 10 इंच पर ले रही हूँ और बेल्ट की मार्किंग मैं 12 इंच पर कर रही हूँ।
जैसे कि कटोरी ब्लाउज में मार्किंग करते हैं, सेम वैसे ही मैं आपको आज की ब्लाउज की मार्किंग बता रही हूँ। ये ब्लाउज जो है मधुबाला स्टाइल में रहेगा। कटोरी का साइज़ देखिए मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ फ्रेंड्स, उसका आधा कर लेना है। आधा करने के बाद जहाँ पे पॉइंट आ रहा है उसको सीधा बेल्ट की लाइन तक मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब बेल्ट वाली लाइन पे 1 इंच ऊपर लेना है, ये देखिए, और फिर कटोरी का शेप बनाना है। देखिए कितने परफेक्ट तरीके से शेप अपने आप ही बन जाएगा, ये देखिए। शेप जो है ना अच्छे से मार्क कर लेना, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ, देखिए। जब तक शेप अच्छा ना दिखे आप अपने हिसाब से मार्क कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आर्महोल के पास 2.5 इंच लेना है, जो कि सभी साइज़ के लिए फिक्स होता है। यहाँ पे हमने 2.5 इंच लेकर के इस तरीके से शेप को यहाँ पर मिला दिया है। तो देखिए कितने अच्छे से शेप बनता जा रहा है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनेगा और बहुत ही ईज़ी तरीका है। अब देखिए गले से हमने इस शेप को इस तरीके से मिलाना है जैसे कि एक कोटी का शेप बनता है, ये देखिए। अब देख सकते हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमारा साइड का पार्ट मार्क हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर गले की भी मार्किंग कर लेती हूँ। तो गला मैं 5 शेप में बना रही हूँ, देखिए इस तरीके से। आप अपने हिसाब से राउंड गला, स्वीट हार्ट गला या फिर कोई और गला बना सकते हैं। तो देखिए हमने 5 शेप बना लिया और हमारा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। कटोरी का पार्ट अभी जो है उसे भी अभी हमें बढ़ाना है, एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है उसमें, और साइड का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब कटोरी को हम अलग से कट करेंगे। देखिए अलग से हमने पेपर लिया है, उस पर इस कटोरी को रख लेना है और फिर जैसी कटोरी की का शेप है ना उस तरीके से उतार लेना है। देखिए इसे मैं उतार रही हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इस तरीके से गले का शेप भी मार्क कर लेना है और दोनों साइड से हमें हाफ हाफ इंच का मार्जिन लेना है। आगे की साइड देखिए ये मार्जिन हमने पहले ही ले लिया है जो कि हुकाई की पट्टी का है, और दूसरी साइड भी आपको हाफ इंच का मार्जिन ले लेना है। टक्स वाली लाइन को भी मार्क कर लेना है। सारी मार्किंग हमने उतार ली है। अब ये जो मार्जिन है आगे वाला इसको मार्क कर लेते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ से मैं थोड़ा सा शेप को और बना लेंगे। शेप परफेक्ट होना चाहिए गले का। टक्स की लाइन को यहाँ से देखिए सीधा कर लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स हमें दोनों साइड से 1.5 इंच का मार्जिन लेना है। इधर की साइड में 1.5 इंच ले रही हूँ, इधर की साइड हाफ इंच पहले ही हमने लिया है, 1 इंच इधर की साइड ले लेना है। अब पूरा लाइन नाप लेना है कितना आ रहा है, देखिए 8.25 इंच आ रहा है, उसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नीचे भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ये देखिए इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने सभी साइड से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया, जैसे कटोरी ब्लाउज में हम लेते हैं सिंगल कटोरी में, सेम वैसे ही हमने इसमें भी एक्स्ट्रा लिया है तीनों साइड से। अब देखिए सभी पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए एक सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल कर्व का शेप बनाएंगे यहाँ पे हम। और इधर की साइड का जो पार्ट है ना इसको इस तरीके से पहले मार्क करना है, ये देखिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ से देखिए इसको इस तरीके से मिला देना है। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी हमारी मार्क हो चुकी है फ्रेंड्स। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से बहुत ही परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज बनता है और एकदम इजी तरीका है फ्रेंड्स। अगर आप एक बार ट्राई करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आधा इंच टक्स वाली लाइन से नीचे आ करके हमें ये वाली लाइन को मार्क करना है। अब जो टक्स है ना मैं इसमें 1.5 इंच का लगाऊंगी, ये देखिए 1.5 इंच का इधर और 1.5 इंच का इधर, यानी कि कुल मिलाकर 3 इंच की टक्स इसमें लगेगी। मैं बिना पफ का बना रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसमें पफ भी लगा सकते हैं, जो कप आता है। कप डालना सभी लोगों को पसंद नहीं होता, बहुत कम ही लोग कप डलवाना चाहते हैं। तो अगर आप कप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, बिना कप का भी बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से बना सकते हैं। फिटिंग तब भी अच्छी आती है और तब भी। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने टक्स को कट करके पिन लगा लिया। आप पफ देख सकते हैं कितना अच्छे से इसमें पफ आया है। तो हमने यहाँ पर आगे वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड। मैं आपको देखिए रख के भी दिखाती हूँ। अगर आप सिलाई करेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप ही परफेक्ट बैठ जाएंगी, ये देखिए इस तरीके से। और अगर थोड़ा बहुत भी कपड़ा बढ़ रहा है तो देखिए यहाँ पे आगे की साइड हुकाई की पट्टी की साइड आपको उसकी छटाई कर देनी है, ये देखिए जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे आगे और पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं सारे पार्ट को कपड़े पर रखकर कटिंग करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स अगर आप पेपर पे कटिंग करके कपड़े पे कटिंग करते हैं ना तो थोड़ा कपड़ा आपका बच जाता है और सारी चीज़ें अच्छे से निकल आती हैं। तो इस तरीके से पेपर के बराबर बिल्कुल हमें कपड़ा कट कर लेना है, एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो भी मार्जिन हमने लेना था हमने ले लिया है पहले ही। तो इस तरीके से हमने कपड़े पर भी कटिंग कर ली है। अब हमारे पास इतना इतना सा अस्तर बचा हुआ है, इस बार हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए कपड़े को हमें 4 फोल्ड में लेना है,
जितना हमारा चेस्ट है उसी के बराबर हमने कपड़े को ले लिया है। आपको अपने चेस्ट के हिसाब से स्लीव के लिए कपड़ा फ़ोल्ड करना है। स्लीव की जो लंबाई मैं यहाँ पर 3.5 इंच रख रही हूँ, 1 इंच में मार्जिन का ले रही हूँ और 2.5 इंच पर मैं डाउन का मार्क लगाऊँगी, देखिए इस तरीके से। और अब देखिए जितनी स्लीव की मोहरी है, आपको स्लीव की मोहरी ले लेना है, जैसे मैं ले रही हूँ। देखिए हमारी स्लीव की मोहरी 6.25 इंच है, तो इस लाइन पे मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ। देखिए यहाँ पे 6.25 इंच है, तो इस लाइन पे मैं 7.25 इंच लूँगी। और फोल्डेड साइड से देखिए मैं 1.5 इंच पर मार्क लगा रही हूँ और फिर यहाँ से हमें अपनी स्लीव का शेप बना लेना है। तो एकदम ईजी तरीका है, इस तरीके से स्लीव की मार्किंग कर लेनी है और कटिंग और फिटिंग की लाइन को भी मिला लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम मार्किंग के हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हमें क्या करना है, तैयार पे कट लगा लेना है। 1/2 इंच पर हम गहराई दे देंगे। ये गहराई जो है सामने पल्ले के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा जॉइंट आएगा, तो जॉइंट को भी मैं कट कर लेती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारी स्लीव भी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब मैं सारे पार्ट को कपड़े पर कट करके मशीन पर चलती हूँ सिलाई करने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे वाला पल्ला और स्लीव को हमने तैयार कर लिया है। अब आगे वाले पल्ले की सिलाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमें अपनी कटोरी का पार्ट लेना है। मेन कपड़े पर कटोरी को सीधी साइड से रखना है। तो हमने कपड़ा जो है सीधी साइड से रखा, उसके ऊपर अस्तर वाली कटोरी को रख लिया है और जो गले का शेप बनाया है ना, उसके हिसाब से हम सिलाई करके इसको पलटेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं सिल रही हूँ सेम ऐसे ही आपको भी सिलना है। दोनों पार्ट आपको हमेशा ना आमने सामने रख कर ही सिलाई करनी है, ताकि पार्ट हमारा बराबर से आए। इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको कट करके उंगली से प्रेस कर देंगे और इसके बाद इसको पलट लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। और अब इसको पलट करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स बड़ी बखिया वाली सिलाई लगा के चारों तरफ से अस्तर और कपड़े को बैठा लेना है। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें से कट करके निकाल देना है। तो आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी कटोरी जो है बैठ गई कपड़े पर। और इसी तरीके से दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने तैयार किया है। गले पर लेस लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से लेस की सिलाई को डबल कर लेना है। और अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों गले पे लेस लगा ली हमने और अब इस पर टक्स लगाएंगे। तो टक्स की जो हमने मार्किंग करी उसी के हिसाब से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाते समय आपको टक्स की लंबाई जो है ना 3.5 इंच रख लेनी है। तो हमने रख ली है और यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह पर सिलाई को लॉक करना है और सिलाई को डबल कर लेना है। दोनों में टक्स लगा लेनी है और जो भी टक्स का एक्स्ट्रा कपड़ा इस तरीके से कट कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा पफ आ गया है फ्रेंड्स। तो दोनों कटोरी हमारी देखिए कवन की कंप्लीट है। अब साइड का पार्ट लेंगे और इसे भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इस वाले पार्ट को भी पलटना है। तो सीधी साइड से हमने कपड़े को रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है और इस तरीके से पिन लगा लेना है ताकि कपड़ा इधर उधर खिसके ना। और एक पैर के मार्जिन के बराबर देखिए हम शेप के हिसाब से सिलाई कर रहे हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है फ्रेंड्स उसे कट कर देना है। फिर छोटे छोटे कट्स लगा करके इसको पलटना है। इस तरीके से कट लगाना है कि सिलाई ना कटे। पलटने से पहले फ्रेंड्स अगर आप एक सिलाई इस तरीके से लगा लेते हैं तो फिनिशिंग के साथ ही कपड़ा पलटा जाता है। ऊपर से आपको सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी अगर आप इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो। ये देखिए इस तरीके से अब इसको पलट देना है। तो आप देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये पलटा गया है। अब हमें क्या करना है, चारों तरफ से बड़ी बखी वाली सिलाई लगा करके अस्तर और मेन कपड़े को बैठा लेना है। ये देखिए इस तरीके से। और आपको अपने हाथ से ना कपड़े को बराबर करते हुए चलना ताकि कहीं पे कोई सल वगैरह ना आए। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको काट देना है। कपड़ा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, पर आपको अस्तर नहीं काटना है एक्स्ट्रा, क्योंकि अस्तर एकदम परफेक्ट कटिंग हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से इस वाले पार्ट को बना लिया। दूसरा पार्ट भी इस तरीके से बना लेंगे और यहाँ पे हमने लेस भी लगा ली फ्रेंड्स, पर अभी अब आपको लेस नहीं लगाना है। आप जब कटोरी को ज्वाइन कर लेंगे इसके बाद आपको लेस लगानी है। हमने जल्दी से लेस लगा ली है तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। अब कटोरी पे जो भी मार्जिन है ना, मार्जिन को इस तरीके से मार्क कर लेना है ताकि सिलाई करते समय एकदम हमारी सिलाई बराबर से आए। और दूसरी कटोरी पे भी ये वाला मार्जिन उतार लेना है
ताकि दोनों कटोरी हमारी बराबर से सिला जाए। इस तरीके से ठोक करके हमने मार्जिन उतार लिया है, मार्क कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए नाप लेंगे, दोनों साइड से एकदम बराबर परफेक्ट होना चाहिए। और अब साइड वाले पार्ट में इसको जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप जॉइंट करेंगे तो एकदम आसानी से जॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे ऊपर की साइड से जॉइंट करें या फिर पट्टी के साइड से जॉइंट कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, एकदम मार्जिन के हिसाब से सिलाई करिएगा, एकदम परफेक्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से पहले आपको ना एक कटोरी को जॉइंट कर लेना है, इसके बाद लेस लगा लेना है, तो उससे फिनिशिंग और अच्छी आती है। या फिर आप आगे और पीछे का पल्ला जॉइंट करके भी आगे पीछे से पूरा लेस लगा सकते हैं। जैसा आपको ईज़ी लगेगा आप अपने हिसाब से लेस लगा लीजिएगा फ्रेंड, पर तरीका यही सही है, पहले आप कटोरी को जॉइंट करें, इसके बाद लेस लगाएँ। गला देखिए एकदम परफेक्ट हमारा आया है 7 इंच पर। ये देखिए एकदम परफेक्ट पार्ट हमारा बना है। इस तरीके से दूसरा पार्ट कंप्लीट करेंगे और अब इस पर हुकाई की पट्टी लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पट्टी जो है कपड़े वाली ली है और इधर की साइड आई वाली पट्टी हम बना रहे हैं। ऊपर की साइड गला पलटा हुआ है, तो ऊपर की साइड देखिए इसको फोल्ड करना है इस तरीके से। मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं यहाँ पर सिलाई थोड़ी-सी दूरी पर लगा रही हूँ फ्रेंड्स, किनारे की सिलाई नहीं लगा रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हमें इसे डायरेक्ट मशीन से ना आई बनानी है। और अगर आप हाथ से आई बनाना चाहते हैं तो अभी किनारे पर सिलाई लगा लीजिएगा। एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देना है। अब देखिए आई का निशान बना लेते हैं और पहले कमर पर पट्टी लगा लेंगे, इसके बाद आई बनाएँगे, तो इससे फिनिशिंग अच्छी रहेगी। इस तरीके से हमने अस्तर की 1.5 इंच की पट्टी कट करी है और उसको इस तरीके से सिल करके पलट देना है, फ़ोल्ड कर लेना है और बाद में इस पे तुरपाई कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। दूसरे पल्ले में हमें अस्तर वाली पट्टी लगानी है, जिसमें कि हम हुक लगाएँगे और इस तरीके से उस वाले पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरीके से पट्टी को लगा लेना है और सिलाई लगाकर पलट लेना है। ये देखिए इस तरीके से। इस पल्ले पर भी नीचे कमर पट्टी लगा लेनी है और पल्ले को तैयार कर लेना है। तो आगे का पल्ला देखिए हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। ये इसका फाइनल लुक है। और अभी इसमें आई बनानी, तो आई भी बना लेते हैं। देखिए आई को आपको इसी तरीके से बनाना है। ईज़ी रहता है और बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है, बिल्कुल भी खिंचता नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हमारा आगे का पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, पीछे का पल्ला लेना है और शोल्डर को जॉइन करना है। तो देखिए फ्रेंड, नीचे से दोनों पार्ट को बराबर से देख लेना है, साइड से भी बराबर कर लेना है और आर्म होल की साइड से भी बराबर कर लेना है। जो भी कपड़ा बढ़ेगा वो बीच में बढ़ेगा। इसके बाद शोल्डर को जॉइन करना है। ये देखिए, शोल्डर को बराबर से रख के ऐसे जॉइन कर लेना है। नीचे से बराबर करना है और साइड से बराबर करना है। देखिए साइड से बराबर करते समय आपको देख लेना है, दोनों पल्ला मार्जिन के पास बराबर होना चाहिए, नहीं बराबर है तो आप उसको कट कर लीजिएगा। इसके बाद ही शोल्डर को जॉइन करना है। दूसरी साइड भी देखिए इस तरीके से करना है, बीच में आपको पार्ट को बढ़ाना है, पर साइड का पार्ट, आर्म होल के साइड का पार्ट और नीचे का पार्ट बराबर होना चाहिए। इसके बाद आपको शोल्डर जॉइन कर लेना है। शोल्डर पे सिलाई को डबल कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अपना स्लीव है ना उसको भी ले लेना है, इसका भी मार्जिन बराबर कर लेना है। स्लीव के सेंटर पे कट लगाना है और शोल्डर के सेंटर पे देखिए स्लीव को रखना है और यहीं से इसको जॉइन करना है। कभी भी आपको स्लीव को खींचना नहीं, बराबर से रखकर सिलाई करनी है। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा कपड़ा हमारा देखिए एक्स्ट्रा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हो जाता है थोड़ा बहुत। और दूसरी साइड भी इस तरीके से देखिए जॉइन करना है स्लीव को और फिर स्लीव की सिलाई को डबल कर लेना है। सेम ऐसे ही दूसरी स्लीव को भी जोड़ लेना है। देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से स्लीव जुड़ा गई है फ्रेंड्स हमारी। अब देखिए पीछे वाले पल्ले के सेंटर पे मार्क लगा लेना है और अब दोनों पार्ट के सेंटर को एक दूसरे से मिलाते हुए ये देखिए इस तरीके से सीधी साइड से किनारे की सिलाई लगाएंगे। स्लीव का देखिए दोनों जॉइंट बराबर से रखना है और किनारे की सिलाई लगानी है। जो भी कपड़ा बढ़ रहा है बढ़ने दीजिए। इस तरीके से फिटिंग लगाएंगे फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग आ जाती है। एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है यहाँ से। सेम ऐसे ही दूसरी साइड भी कर लेना है। थोड़ा सा गला ख़राब है फ्रेंड्स, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होगी,
तो इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से पकड़ लेना है दोनों बाजू को और किनारे की सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अब हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद फ्रेंड दोनों साइड से किनारे की सिलाई लगाएंगे। इसके बाद फिटिंग लगाना है। बटन पट्टी वाले पार्ट को छोड़कर कमर लेना है 7.25 इंच, चेस्ट लेना है 8.5 इंच। जैसा हमारा नाप है आपको नाप के हिसाब से रखना है। और सिलाई जो है एकदम सीधी ले आनी है। फिटिंग की सिलाई एकदम सीधी आएगी तो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा। स्लीव की मोहरी 6.25 इंच है तो देखिए 6.25 इंच पर निशान लगा लेना है और सिलाई को इस तरीके से कंप्लीट कर लेना है। फिटिंग की 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। सेम ऐसे हमने दूसरी साइड भी कर ली और हमारा ब्लाउज बन के कम्प्लीट हो गया है। ये हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।